हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर रोहित बहुगुणा है और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड पीई टीवी। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि टेस्टोस्टेरोन क्या है, ये हार्मोन हमारी लाइफ में क्यों इंपॉर्टेंस रखता है, किन कारणों से टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है और इसके लक्षण क्या आते हैं जिनके थ्रू आप पहचान सकते हैं कि आपका टेस्टोस्टेरोन आपके शरीर में कम हो गया है। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं और आज देखते हैं कैसे आप अपने टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली इंक्रीज करने में अपनी मदद खुद कर सकते हैं, बिना किसी दवाई, बिना किसी टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंट या बिना किसी टेस्टोस्टेरोन बूस्टर सप्लीमेंट के। हाउ टू इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इन मेल्स। मर्दों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को हम कैसे बढ़ाएं। पहला सबसे महत्वपूर्ण तरीका जो हमको यूज करना चाहिए वो होती है एक्सरसाइजेस। मैं आपको बताना चाहता हूं, किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज आप करें, चाहे आप एरोबिक करें, चाहे वेट ट्रेनिंग करें, चाहे जॉगिंग, स्विमिंग, एनीथिंग, कोई भी कसरत आप करते हैं उससे आपका ओवरऑल ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है जो टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने में मदद करता है। लेकिन क्योंकि हम यहाँ स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं टेस्टोस्टेरोन की, तो उसके लिए आपको वेट ट्रेनिंग ज़्यादा हेल्प करेगी। वो वेट ट्रेनिंग जो कि इंटेंसिटी में हाई हो, शॉर्ट बाउट हो, यानी रिपीटेशन कम होंगे एंड वेट हैवी होगा, एंड कंपाउंड एक्सरसाइजेस को यूज कीजिए। कंपाउंड एक्सरसाइजेस जैसे कि डेडलिफ्ट इज द बेस्ट एक्सरसाइज टू बूस्ट योर टेस्टोस्टेरोन, एंड उसके साथ आप स्क्वाट्स को भी यूज कर सकते हैं, बॉडी वेट स्क्वाट्स। ओके, सबसे बेहतर होगा अगर आप HIIT फॉर्मेट पे जाएं, वो आपके टेस्टोस्टेरोन को कम ड्यूरेशन में बहुत अच्छी तरह से बूस्ट करता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको एक और बताना चाहता हूं, चाहे आप हाई इंटेंसिटी वेट ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, आपका टेस्टोस्टेरोन कुछ ही देर के लिए, आई शुड से कुछ ही घंटों के लिए बूस्ट होता है और वो वापस नीचे गिर जाता है। तो हमेशा अपने टेस्टोस्टेरोन को बनाए रखने के लिए आपको कंपाउंड एक्सरसाइजेस वाली वेट ट्रेनिंग कम से कम हफ्ते में 3 बार जरूर करनी चाहिए, अगर आप टेस्टोस्टेरोन को टारगेट करना चाह रहे हैं। दूसरा तरीका होता है डाइट। याद रखिए, चाहे वो एक्सरसाइज हो चाहे वो डाइट हो, हम करना क्या चाह रहे हैं, हम ग्रोथ हार्मोन को इंक्रीज करना चाह रहे हैं। जैसे जैसे ग्रोथ हार्मोन बढ़ेगा टेस्टोस्टेरोन उसको फॉलो करेगा, टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ेगा। तो यहाँ प्रोटीन डाइट, आपको एडिक्वेट प्रोटीन डाइट लेनी है। मैं बहुत हाई प्रोटीन डाइट नहीं कह रहा, कई लोगों को भ्रम है कि जितने ज्यादा डब्बे से वो प्रोटीन सप्लीमेंट, वे प्रोटीन खाएंगे उनका टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला है। आपको एक एडिक्वेट मॉडरेट अमाउंट में प्रोटीन लेना चाहिए, जो कि करीब करीब 1 ग्राम पर केजी ऑफ द बॉडी वेट होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं 50 किलो का हूं, तो मुझे कम से कम 50 ग्राम प्रोटीन डेली इंटेक करना है। सिर्फ मुझे प्रोटीन इंटेक नहीं करना है, मुझको ये ध्यान रखना है कि उसमें एसेंशियल अमीनो एसिड्स और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, दोनों तरह के अमीनो एसिड्स उसमें हो। नेक्स्ट होता है आपको गुड फैट लेने। एक कहावत है, नट्स आर गुड फॉर योर नट्स। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट नट्स लाइक वॉलनट एंड आलमंड, and they are good for your nuts, like for your testes. टेस्टिस आपकी टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करती है और नट्स आपके नट्स के लिए बढ़िया होते हैं। विटामिन ए एंड डी का आप इंटेक करें। विटामिन ए आपको कैरेट से, मैंगो से बहुत अच्छी मात्रा में मिल जाता है, एंड विटामिन डी का वेजिटेरियन सोर्स है मशरूम, एंड नॉन वेजिटेरियन सोर्स में आप एग्स ले सकते हैं, मिल्क प्रोडक्ट ले सकते हैं। इसके अलावा विटामिन डी को बूस्ट करने के लिए आपको रेगुलर डेली सनलाइट एक्सपोजर चाहिए होता है 20 से 25 मिनट का। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट अर्ली मॉर्निंग। जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का वेवलेंथ बी होता है ना, वो अर्ली मॉर्निंग ज्यादा आपको मिलता है। वेवलेंथ बी ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन, रिमेंबर दैट। मिनरल्स में आप जिंक एंड मैग्नीशियम को सबसे ज्यादा लेंगे। जिंक आपको अच्छी मात्रा में मिल जाता है, जैसे कि आपको वॉलनट से जिंक मिल जाएगा, आपको अंजीर से जिंक मिल जाएगा, है ना। ऐसे कई सारे फ्रूट प्रोडक्ट है। उसके अलावा आप चाहें तो जिंक सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज आपको लाइफस्टाइल चेंजेस करने पड़ेंगे, बिकॉज ज्यादातर लोगों में लाइफस्टाइल की वजह से ही टेस्टोस्टेरोन डिक्रीज हो जाता है। स्पेशली अगर मैं मर्दों की बात करूं, करियर की टेंशन, लाइफ की टेंशन, लाइफ पार्टनर की टेंशन, देयर आर सो मेनी टेंशन इन आवर लाइफ। ओके, तो आपको क्वालिटी स्लीप लेनी जरूरी है। क्वालिटी स्लीप अगेन आपके ग्रोथ हार्मोन को बूस्ट करने में मदद करेगी। क्वालिटी स्लीप का मतलब मैं अनइंटरप्टेड स्लीप की बात कर रहा हूं। अनइंटरप्टेड स्लीप आपको कम से कम एक दिन में 7 से 10 घंटे सोना चाहिए। रात की नींद कम से कम 8 घंटे की होनी बहुत जरूरी है। स्ट्रेस को अवॉइड कीजिए। बोलना बहुत आसान है कि स्ट्रेस अवॉइड करो, जब स्ट्रेस आएगा तो उसके साथ आपको डील करना आना चाहिए। उसके लिए आप मेडिटेशन एंड योगा का सहारा ले सकते हैं, ओके, एंड अपने आप को दूसरे कामों में बिजी रख सकते हैं, ठीक है।
स्मोकिंग एंड अल्कोहल बिल्कुल छोड़ दीजिए। जो लोग स्मोक करते हैं, जो लोग अल्कोहल पीते हैं, उनमें टेस्टोस्टेरोन की मात्रा 15 से 30% गिरी हुई पाई जाती है। तो ये था टेस्टोस्टेरोन को कैसे बढ़ाएं। एक्सरसाइज, डाइट एंड लाइफस्टाइल चेंजेस, ये 3 चीजें आपको मदद करेंगी टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने में। लेकिन सिर्फ बूस्ट करने से काम नहीं चलेगा। अगर आपने कम होने वाले कारणों को ना हटाया तो उन पे ध्यान देते हैं कि हमें क्या क्या अवॉइड करना है। वी नीड टू अवॉइड इंक्रीजिंग आइस, हमें आइस अवॉइड करनी है। मैं बर्फ की बात नहीं कर रहा हूं। आई से इंसुलिन, सी से कॉर्टिसोल एंड ई से एस्ट्रोजन, ये 3 हार्मोन अगर बढ़ते हैं तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आपकी बॉडी में गिरता है। एक्चुअली आइस विल कूल डाउन द मेन एंड वी नीड टू बी हॉट विद द टेस्टोस्टेरोन एंड आइस विल कूल यू डाउन। तो रिमेंबर, याद रखिएगा, आइस को आपको अवॉइड करना है। इंसुलिन का लेवल आपके कब बढ़ जाता है? जब आप बार बार ग्रेजिंग करते हैं, जब आप छोटी छोटी बीच बीच में 3 बड़ी मील्स के बीच में कुछ कुछ खाते रहते हैं, स्नैक्स वगैरह। तो स्नैकिंग एंड ग्रेजिंग को आपको कम करना है। कम, आपको 2 या 3 से ज्यादा मील बिल्कुल नहीं लेनी है दिन में। जो भी खाएं दिन में सिर्फ 2 या 3 ही मील्स में कंप्लीट कर लें, बार बार चरना नहीं है हमको। ओके, उसके अलावा इंटरमिटेंट फास्टिंग आपने सुना होगा डाइट में, आप उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ओवरऑल शुगर कंटेंट को कम कीजिए जो आप खा रहे हैं, यानी आई एम टॉकिंग अबाउट यस कार्बोहाइड्रेट कंटेंट। कॉर्टिसोल ऑल्सो नोन एज ए स्ट्रेस हार्मोन, मानसिक और शारीरिक तनाव से कॉर्टिसोल आपका बढ़ जाता है, ठीक है। तो एक अच्छी स्लीप और स्ट्रेस अवॉइडेंस की जो टेक्निक्स हमने आपको बताई थी वो आपको कॉर्टिसोल को अवॉइड करने में मदद कर सकती है। देखिए, कॉर्टिसोल जब बढ़ता है तो कॉर्टिसोल बढ़ने की वजह से हमारी बॉडी में मसल ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाता है। मसल ब्रेकडाउन होने की वजह से हमारी बॉडी में प्रोटीन ब्रेकडाउन होगा। प्रोटीन ब्रेकडाउन होगा तो हमारी बॉडी में नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस बढ़ जाता है एंड ये नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस इनडायरेक्टली आपकी एब्डोमिनल ओबेसिटी को भी बढ़ावा देगा, और ओबेसिटी बढ़ेगी तो अगेन टेस्टोस्टेरोन कम होगा। इसीलिए आपको कॉर्टिसोल को भी बढ़ने से रोकना है। उसके अलावा एस्ट्रोजन, ये तो दुश्मन है, बहुत बड़ा दुश्मन है ये टेस्टोस्टेरोन का। एस्ट्रोजन बढ़ेगा, टेस्टोस्टेरोन गिरेगा, ठीक है। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ठीक है। तो सोया डाइट को आपको अवॉइड करना है, स्पेशली मेंस को अवॉइड करना है। उसके अलावा अल्कोहल, अगेन अल्कोहल आपको बिल्कुल नहीं खाना। आप कुछ एंटी एस्ट्रोजेनिक डाइट्स भी ले सकते हैं जो आपके एस्ट्रोजन को कम करने में, आपके मेल के एक ह्यूमन बॉडी में ये एस्ट्रोजन को कम करने में मदद करती है। लाइक कैबेज, यस मैं पत्ता गोभी की बात कर रहा हूँ, ब्रोकली, आपकी हरी वाली जो फूल गोभी होती है, ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल एंड मशरूम्स आर वेरी गुड। तो दीज आर एंटी एस्ट्रोजेनिक डाइट जो आप फॉलो कर सकते हैं। तो इसी प्रकार मैं एक बार कंक्लूड करता हूं, एक्सरसाइज, डाइट एंड लाइफस्टाइल चेंजेस, बट इंपॉर्टेंट है कि आप इन 3 चीजों को अवॉइड करें, अदरवाइज ये 3 चीजें आपकी काम नहीं कर पाएंगी। तो ये कोलैबोरेशन में करना है आपने, इन 3 एक्सरसाइज, डाइट एंड लाइफस्टाइल चेंजेस लेके आने हैं, साथ में इन 3 हार्मोन्स का लेवल को आपकी बॉडी में कम करने की कोशिश करनी है। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन आपको लग रहा है कम है, याद रखिए कोई भी टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंट या कोई भी दवाई जो आप टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए बाहर से लेते हैं, चाहे वो टेस्टोस्टेरोन बूस्टर हो, चाहे वो डायरेक्ट टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंट्स हो, आप बिना फिजिशियन के एडवाइस के नहीं लेंगे। जी हाँ, किसी ट्रेनर के कहने पे नहीं, सिर्फ फिजिशियन के कहने पे आप टेस्टोस्टेरोन को यूज करेंगे जब वो डॉक्टर बोलेगा कि जी हाँ आपके शरीर में इसकी जरूरत है। तो थैंक यू वेरी मच। आज के लिए हमारा इतना टॉपिक बहुत है और इसीलिए मैं अभी स्टॉप कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए बहुत जल्दी लेके आएंगे। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और प्लीज़ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।